नंबर 8, बड़ी नेमतें क्या हैं जिनके बारे में अक्सर इंसान गलती करता है, जिन पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन सी नेमतें हैं जिनको आदमी अक्सर ज़ाय करके नाकाम होता है, जिसके बारे में शैतान इंसान को धोखे में डालता है। दो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, दो मौके क्या हैं। देखिए, सक्सेसफुल आदमी कौन है? जो मौका ज़ाय न करे। कामयाब इंसान के बारे में आप अगर एक जुमले में कहना चाहें वाकई कामयाब इंसान कौन है, उसकी बुनियादी सिफत क्या है, एक जुमले में अगर बोलना हो तो आप कह सकते हैं कामयाब इंसान वो है जो मौका ज़ाय ना करे। सारी कामयाब नाकामी की जड़ ये है मौका ज़ाय कर देना। दुनिया की ज़िंदगी थी, मौका ज़ाय कर दिया, कब्र में पहुंच गया और वहां अल्लाह से वक्त मांग रहा है, मौका ज़ाय कर दिया। दुनियावी एतबार से निकाह का पैगाम था, सोचता रहा, उसको दूसरा रिश्ता आ गया, चला गया। दुनिया के एतबार से तिजारत के लिए सोचता रहा, वक्त ज़ाय कर दिया, मौका निकल गया। पढ़ाई का ज़माना निकल गया, तिजारत का दौर निकल। आदमी मौके ज़ाय करता है, इससे नाकाम होता है। दुनिया में मौका ज़ाय करना नाकामी की बुनियाद है, चाहे वो दीन के एतबार से हो या आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से या आखिरत के एतबार से, दीन के एतबार से हो या दुनिया के एतबार से। और ये दो मौके कौन से हैं जो बुनियादी हैं, जो नेमतें हैं आदमी जिनके बारे में लापरवाह होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, निअमतान मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं। मग़बून तिजारत में लॉस होने वाला, तिजारत में धोखा खाने वाला, जिसको कोई बेवकूफ़ बना के कमतर चीज़ बेच दे ज़्यादा पैसे में, या उल्टा कर दे उसकी महंगी चीज़ खरीद ले कम पैसे में और उसको धोखा दे दे, तो ये क्या है? मग़बून, धोखा खाने वाला। दो नेमतें हैं जिनके बारे में इंसानों की यानी कसीर जो है तादाद क्या है, धोखे में है। बहुत सारे लोग धोखे में हैं। वो दो नेमतें क्या हैं? अस्सिहतु वल फराग, सेहतमंदी और फारिग वक्त, सेहत और फरागत। सेहत माल से ज़्यादा कीमती है। बचपन में इंसान कमज़ोर होता है, बुढ़ापे में इंसान कमज़ोर हो जाता है, जवानी की उम्र में आदमी के पास सेहत होती है। अगर आदमी के पास सेहत ना हो, जिस्म उसका साथ न दे, तो दिल की नीयत के बावजूद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सवाब तो मिल जाएगा लेकिन नतायज नहीं निकलते हैं। आदमी चाहता है दीन के लिए कुछ करे, मसलन उसके पास सेहत है, बहुत सारे नेक काम कर सकता है, मस्जिद की तामीर में वो पत्थर उठा रहा है, ढो रहा है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैदान जंग में खड़ा हो सकता है। वो चल फिर कर लोगों के काम, बेवाओं के काम आ सकता है, यतीमों के काम आ सकता है, गुरबा और फकरा के लिए भाग दौड़ कर सकता है। वो बहुत सारी नेकियां कर सकता है, इसलिए कि जिस्म साथ देता है। लेकिन अगर बीमार हो जाए या बुढ़ापा आ जाए, अब जिस्म साथ नहीं देता है, चाहत दिल में है लेकिन बदन कवी नहीं है, बदन कमज़ोर है, तो बीमारी में आदमी लागिर हो जाता है, चाह के भी नहीं कर पाता है। दो, फरागत, फारिग वक्त। वक्त बहुत कीमती है, वक्त एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। पैसा देकर भी आप वापस ला सकते वक्त को? नहीं। अपनी घड़ी आप पीछे कर सकते हैं लेकिन वक्त वापस से हासिल करेंगे आप? नहीं। वक्त बहुत कीमती नेमत है, एक बार वक्त चला गया। जैसे बहुत सारे लोग आज जो है बुढ़ापे में हैं, उसको पूछिए आपको क्या चाहिए, पैसा और जवानी, दोनों में से क्या चाहिए? वापस आप पीछे जवानी में चले जाएं या आपको करोड़ों रुपए दिए जाएं? अगर नहीं, करोड़ों नहीं चाहिए, वापस से जवानी मिल जाए, वो मौका मुझको मिल जाए, वो उम्र मुझको मिल जाए, वो वक्त मुझको मिल जाए जो मैंने ज़ाय कर दिया है। फारिग औकात आदमी के पास बाज़ औकात होते हैं, खेल कूद में वो ज़ाय कर देता है। स्कूल के बच्चे आप देखिए, कॉलेज के नौजवान देखिए आप,
اوقات اپنے برباد کر دیتے ہیں. امتحان کا وقت آتا ہے افسوس ہوتا ہے میں نے سال ویسٹ کر لیا, پڑھائی نہیں کی, اب کاپی کر کے بھی پاس ہونے کے موقع نہیں دکھتا ہے, اب کامیاب نہیں, اب موقع چلا گیا, فیل ہو گیا, زندگی بھر کے لیے ناکام ہو جاؤں گا. جو فارغ وقت میرے پاس تھا وہ میں نے ضائع کر دیا. ایک آدمی کے پاس وقت فارغ ہے, ذمہ داریاں اس پر اتنی زیادہ نہیں ہیں, وہ تلاوت کر سکتا ہے, دین کا علم حاصل کر سکتا ہے, عبادات کر سکتا ہے, لیکن پھر دھیرے دھیرے ذمہ داریاں اس پر آنی شروع ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے, اور اتنا جکڑ جاتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتا ہے, چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. سوچتا ہے کہ میرے پاس ایک زمانے میں وقت تھا, میں نے ویسٹ کیا, کبھی ٹی وی دیکھنے میں, کبھی انٹرنیٹ پر ٹائم پاس کرنے میں, کبھی اور فضولیات میں, پکنک میں, لیکن آج میرے پاس وہ وقت ہوتا تو میں آج سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح ہے, لیکن آج میرے پاس وقت نہیں ہے. مجھ کو یہ کرنا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے, ذمہ داریاں اتنی, بیوی, بچے, ماں, باپ, بھائی, بہن, ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, کمپنی بڑی ہو گئی, اتنا سب کچھ ہو گیا, وقت اب میرے پاس نہیں ہے, اب چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. کامیاب انسان وہ ہے جو دو چیزوں پر دھیان دے اور ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کرے, صحت مندی اور فراغت, ان کو ضائع نہ کرے. ناکام انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو برباد کرے اور صحت کے زمانے کو غفلت میں ڈال دے, اس میں گزار دے. صحت کے وقت کو صحیح استعمال کیجیے. آج صحت ہے, کل بڑھاپا آئے گا, کل بیماری آئے گی, نہیں کر پائیں گے. آج تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا ہے صحیح استعمال کیجیے, برباد مت کیجیے اس کو. صحت اور فراغت, ان کو صحیح استعمال کرنے والا کامیاب, ان کو غلط استعمال کرنے والا ناکام. اسلام کی ڈکشنری میں ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں یہ ہے, کامیاب وہ جو اپنی صحت اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے, اپنے جسم کو اور اپنے وقت کو, اور ناکام وہ ہے جو اپنی صحت کو اور اپنے فارغ وقت کو غلط استعمال کرے, یہ ناکام ہے. ٹائم اینڈ ہیلتھ, یہ دو کامیابی کی بنیادی چیزیں ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے.